हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी शुरू। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे फूल के बारे में जो सूर्य की तरफ मुस्कुराता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, सूर्यमुखी यानी कि सनफ्लावर। चलिए फिर जानते हैं आज इसके पीछे छुपे हुए विज्ञान, इसकी खेती कैसी होती है और इसके फायदे क्या क्या हैं। सनफ्लावर का साइंटिफिक नेम होता है हेलियंथस एनस और इसकी फैमिली होती है एस्ट्रेसिया। नेम तो इसका सनफ्लावर ही है। ऑरिजिन यानी कि उत्पत्ति इसकी हुई नॉर्थ अमेरिका में। हालियोस का मतलब होता है सन और एंथोस का मतलब होता है फ्लावर यानी कि सनफ्लावर। फिजिकल अपीयरेंस जान लेते हैं अब इसकी, मतलब बाहरी रूप रंग। ये बड़ा सा गोल मटोल फूल होता है और येलो पेटल्स होते हैं। इसके बीच में डार्क ब्राउन कलर के सीड्स होते हैं। सूर्य की तरफ ये उगती है मॉर्निंग टू इवनिंग। इसकी जो हाइट होती है 4 to 12 फीट की होती है और इसकी ब्लूमिंग टाइम 18 to 100 डेज की होती है, मतलब फूल आएगा। अब इसके यूजेस को जान लेते हैं, उपयोग को जान लेते हैं। सनफ्लावर ऑयल तो आपने सुना ही होगा, ये हेल्दी कुकिंग ऑयल होते हैं और कोलेस्ट्रॉल फ्री होते हैं। सनफ्लावर ऑयल के तो बहुत सारे ही बेनिफिट्स हैं और इसकी जो ऑयल है वो वेरियस फॉर्म में पाई जाती है। इसके पहले हेल्थ बेनिफिट्स देख लेते हैं। ये हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसमें विटामिन ई होता है, अनसैचुरेटेड फैट होगा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती है और हेयर के लिए भी ये यूजफुल है। मॉइस्चराइजिंग ऑयल की तरह ये वर्क करेगा। यहाँ तक नहीं, इंडस्ट्रियल यूज भी इसकी बहुत सारी है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, क्रीम, लोशन, सनस्क्रीन में भी ये काम आता है, बनाता है ये। इससे साबुन भी बनते हैं। पेंट्स, वैनिश इंडस्ट्री में बनते हैं इससे। इसके जो बाई प्रोडक्ट्स बच जाएंगे, मतलब इसकी जो बीच की सीड्स है ना, उससे अगर बाई प्रोडक्ट्स बच गए तो ऑयल केक बन जाएगा ये जानवरों के लिए। फ्लावर के सीड से जो तेल निकलता है उसके बाद जो सॉलिड बचता है उसे हम ऑयल केक कहते हैं। अब कंफ्यूज मत होना, उसे ही एनिमल फीड के रूप में दिया जाता है। उसमें हाई प्रोटीन होता है जो कि एनिमल के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। ऑर्नामेंटल की तरह भी ये यूज़ होता है, गार्डनिंग डेकोरेशन के लिए भी यूज़ होगा ये। इसके जो फ्लावर्स है ना वो अट्रैक्ट करते हैं बीज को पॉलिनेशन के लिए और इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगा। अब जानते हैं इसको ग्रोथ कैसे कर सकते हैं हम लोग। खेती के बारे में अब हम जानते हैं। इसके क्लाइमेट जो है इसका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल होना चाहिए और इसका जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस to 30 डिग्री सेल्सियस होना ही चाहिए। सॉइल इसका वेल ड्रेन, लॉमिनी और सॉइल का पीएच जो है 6 to 7.5 होना चाहिए। इसकी जो बुआई होती है खरीफ फसल के लिए बीज जून से जुलाई के बीच में बोया जाता है, जब बारिश मानसून शुरू होता है तब। रबी फसल के लिए बीज फरवरी से मार्च के बीच में बोया जाता है, जब ठंड कम होने लगती है तभी। दोनों ही समय सूर्यमुखी अच्छे से उगता है, बस इस समय पे पानी का ध्यान रखना चाहिए। इसके बीज की जो मात्रा है 2 से 3 किलोग्राम पर एकड़ लो। ज़्यादा गहराई से नहीं बोना है, सिर्फ 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बीज डालना चाहिए। ओके, प्लांट के बीज का जो डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। और आपका जो फर्टिलाइजर है यानी कि खाद, वो NPK 40:20:20 में होना चाहिए, यानी कि 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फॉस्फोरस और 20 किलोग्राम पोटेशियम। और अब जब इसकी हार्वेस्टिंग करना तो 19 to 100 डेज में करना, जब बैक ऑफ हेड ब्राउन हो जाए। चलो अब इसकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स को जान लेते हैं। इसकी हाई डिमांड है सनफ्लावर की इंडस्ट्री में। क्रॉप रेडी हो जाता है 3 मंथ्स में। इंटर क्रॉपिंग के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। हर सीड पे 30 से 40 ग्राम ऑयल निकल सकता है। 1 एकड़ में 6 से 8 क्विंटल तक उपज हो सकता है। चलो अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ जाते हैं। एक सनफ्लावर के सेंटर में 1000 to 2000 सीड्स हो सकते हैं। रसिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सनफ्लावर। नासा ने सनफ्लावर को स्पेस में प्लांटेशन प्रोजेक्ट में यूज किया था। सनफ्लावर का जो पैटर्न है फिबोनाची सीक्वेंस में फॉलो करेगा। तो दोस्तों, सूर्यमुखी सिर्फ फूल मत समझना इसको, बल्कि एक स्वास्थ्यवर्धक, आर्थिक और लाभदायक है। ये प्रकृति में बहुत ही अद्भुत रचना की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना।